मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। आज हम संस्कृत माधुरी से पंचदश पाठ यानी 15वां पाठ पढ़ेंगे। 15वां पाठ है हमारा संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव। संस्कृत भाषा, सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। तो आज हम यहाँ पे संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा का गौरव क्या है, किस तरीके से संस्कृत भाषा हमारा गौरव है। यहाँ पर सुवंदना और लतिका दो लड़कियां हैं जो आपस में वार्तालाप कर रही हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सुवंदना से। सुवंदना, आई लतिके जानासी अध्य का तिथि। आई लतिके, अरे लतिका जानती हो आज कौन सी तिथि है। लतिका, जानामि श्रावण मासस्य पूर्णिमा अस्ति। लतिका बोल रही है, जानामि जानती हूँ, श्रावण मास की पूर्णिमा है। आज कौन सी तिथि है? आज श्रावण मास की पूर्णिमा है। सुवंदना, सत्यम सही है। अयम दिवस है संस्कृत दिवस रूपेण मान्यते। आज के दिन जो ये आज का दिन है उसे संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तर्हि वयमपि संस्कृतस्य गौरवम इति काव्य पाठम कुर्मः। तो हम सब भी संस्कृत का गौरव पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में क्या पढ़ेंगे हम? संस्कृत का गौरव। नंबर 1, विश्वबंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सत्यपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिव सुंदरम संस्कृतम। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व कहते हैं भाईचारे को। विस्तारकम संस्कृतम, भाईचारे को फैलाने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। सत्यपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाली भी संस्कृत भाषा है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, क्या है कि भारतीय का संपादन करने वाली, भारतीयता, हम भारत के निवासी है, भारतीयता का संपादन करने वाली भाषा संस्कृत है। सत्यनिष्ठम शिव सुंदरम संस्कृतम, सत्य की निष्ठा रखने वाली और शिव के समान सुंदर ही संस्कृत भाषा। अर्थात विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृत, भाईचारे को फैलाने वाली भी संस्कृत भाषा है। सत्यपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सत्य की राह पर, सत्य के पग पर या सत्य के मार्ग पर चलाने वाली संस्कृत भाषा है। भारतीयता का संपादन करने वाली संस्कृत भाषा है। और सत्यनिष्ठ शिव सुंदर संस्कृतम, और सत्यनिष्ठ, सत्य की निष्ठा रखने वाली और शिव के सुंदर समान संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट इज सेकंड, शब्द लालित्यम लीलावनम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, कर्मदम कामदम भक्तिदम संस्कृतम, चारु माधुर्य धाराग्रहम संस्कृतम। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, अर्थात शब्द को लालिमा प्रदान करने वाली लीलावन के समान संस्कृत है। यानी शब्द को सुंदर बनाने वाली, हमारी भाषा को सुंदर बनाने वाली, सुंदरता प्रदान करने वाली भाषा संस्कृत है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, और ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन, अर्थात शब्द और शब्द का लालित्य यानी शब्द को सुंदरता प्रदान करना भी संस्कृत भाषा है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, और ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन भी संस्कृत है। इसमें दोनों का संगम है। अर्थात ये का संस्कृत ही हमारी प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही सभी जो हमारे शब्द हैं या विषय हैं सब संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन भी संस्कृत है। कर्मदम कामदम भक्तिदम संस्कृतम, कर्मबद्ध यानी कर्म की भावना, काम की भावना, भक्ति की भावना देने वाली भी संस्कृत है। चारु माधुर्य धाराग्रहम संस्कृतम, यानी चारु माधुर्य, यानी चारु बोलते हैं हमारे हृदय में, हमारे जो हृदय में मधुरता की धारा प्रवाहित करने वाली है वो भी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को आप जब जानते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही मीठी भाषा है, तो सभी का सम्मेलन संस्कृत भाषा के अंतर्गत है। सभी
संस्कृत भाषा से ही निकले हैं। श्लोक नंबर 3, व्यास वाल्मीकि बाणा आदि भी सेवितम कालिदासेन भासेन वै सिंचितम हर्ष जयदेव भवभूति मागे अपि काव्यहारे सदा भूषितम संस्कृतम। इस श्लोक में हमारे जो संस्कृत के वेद हैं, जो कवि हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। व्यास वाल्मीकि बाण आदि सेवितम, कवियों के बारे में ये बताया गया है कि जो हमारे व्यास है, व्यास वाल्मीकि, ये जो हमारे कवि हैं व्यास वाल्मीकि और बाण, इन्होंने लगातार हमारी संस्कृत भाषा की सेवा की है। अपनी पुस्तकें रचनाएं की हैं, कवियों ने अपने श्लोक दिए हैं, बहुत सी पुस्तकें लिखे, तो इन लोगों ने अपनी पूरी तरीके से संस्कृत भाषा की सेवा की है। कालिदासेन भासेन व सिंचितम, कालिदास की भाष्य और ग्रंथ रूपी जल के द्वारा भी इसको सींचा गया है। हर्ष जयदेव भवभूति मागे अपि, हर्ष जयदेव भवभूति माघ, ये महान कवि हैं जिनके द्वारा काव्य और ग्रंथों के माध्यम से ही इसको सजाया गया है। काव्यहारे सदा भूषितम संस्कृतम, यानी काव्य के हारों से इसको सजाया गया है। किस चीज को? कि संस्कृत को कवियों ने अपने काव्य के द्वारा बहुत ही सुंदरता से सजाया है। नेक्स्ट नंबर 4, भारतम न एव जाने विना संस्कृतम भारती वै कथम स्यात् विना संस्कृतम भारतम संस्कृते संस्कृत भारते देह प्राणा यथा भारतम संस्कृतम। अर्थात जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कृत के बिना जानी नहीं जा सकती। भारतम न एव जाने बिना संस्कृतम मीन्स कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कहाँ से शुरू हुई है? संस्कृत से। तो अगर संस्कृत ही नहीं है तो भारत की संस्कृति की कोई पहचान नहीं है। तो भारत की संस्कृति को संस्कृत के बिना नहीं पहचाना जा सकता। भारती वै कथम स्यात् विना संस्कृतम, ज्ञान की देवी संस्कृत के बिना संस्कृत की स्तुति नहीं की जाती या सरस्वती माता की स्तुति नहीं की जा सकती। जो हमारी ज्ञान की देवी है सरस्वती माता, उसकी स्तुति के लिए भी क्या करना होता है? जो उनका श्लोक है वो संस्कृत में ही है। तो बिना संस्कृत के हम अपनी ज्ञान की माता सरस्वती की स्तुति भी नहीं कर सकते। भारतम संस्कृते संस्कृते भारतम देह प्राणा यथा भारतम संस्कृतम। संस्कृत और भारत का जो संगम है वो एक शरीर और प्राण के समान है। जैसे शरीर प्राण के बिना, जो हमारा शरीर है वो प्राण के बिना नहीं है, इसी प्रकार से भारत जो है वो भी संस्कृत के बिना नहीं है। नेक्स्ट इज नंबर 5, सज्जनाम मनोरंजकम संस्कृतम दुर्जनाम सदा बोधकम संस्कृतम शत्रुभिः मित्रताकारकम संस्कृतम देह विद्रोह संहारम संस्कृतम। अर्थात यहाँ पे इस श्लोक में दुर्जन और सज्जन के बारे में बताया है। सज्जन मनोरंजकम संस्कृतम, सज्जनों का जो मनोरंजन करने वाली भाषा है वह भी संस्कृत है। जो सज्जन लोग होते हैं उसको हम संस्कृत भाषा से पहचान सकते हैं। दुर्जनाम सदा बोधकम संस्कृतम, दुर्जनों के लिए भी सदा बुद्धि का और ज्ञान का बोध कराती है संस्कृत भाषा। शत्रु भी मित्रता कारकम संस्कृत, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं संस्कृत भाषा से। जो संस्कृत भाषा है वो शत्रु को भी मित्र बनाने वाली है, सही मार्ग पर चलाने वाली है। द्वेष विद्रोह संहारकम संस्कृतम, और द्वेष लड़ाई झगड़े का संहारक खत्म करने वाली भी संस्कृत भाषा है। मीन्स कि संस्कृत भाषा इतनी कोमल है, इस तरीके की भाषा है कि उससे दुर्जन भी मित्र बन जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। देश विद्रोह की जो हमारे अंदर विद्रोह पैदा होता है वो उसका भी ये संहारक होती है, इसको भी नष्ट कर देती है हम संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा हमारा गौरव है। थैंक यू।